हेलो स्टूडेंट्स, तो कल आपका एग्जाम है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। सभी बच्चों ने बोला था ग्रामर वाला सेक्शन थोड़ा सा वीक है मैम, आप प्लीज वो डिस्कस कर लीजिए। तो अभी ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, सुबह हमारा एग्जाम ही है, तो मैं आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जिन पे ही आपसे पूछे जाएंगी चीजें, अब मैं आपको पूरे टेंसेस पूरे प्रीपोजिशंस यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं करवा सकती, आपके पास भी टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी जिनका यूज करके आप इजीली अपना जो आंसर है वो क्रैक कर पाओगे। समझ में आई बात? तो मैं ये कुछ स्लाइड्स बनाई है मैंने, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो पॉइंट्स जरूर नोट करते जाना साथ की साथ। क्लियर? अब पहला है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी ध्यान रखना है किसमें? एडिटिंग और ओमिशन वाले क्वेश्चंस में। साथ ही साथ इसका ध्यान हमें किसमें रखना है? ये जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना गैप फिलिंग वाले, उसके अंदर भी हमें इसका ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। क्लियर? अब दूसरी चीज डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन होगा ही होगा उस पैराग्राफ के अंदर या फिर उनके अंदर। तो ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होगा, ध्यान रखो कॉन्सोनेंट साउंड, ना कि जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे हम बोलते हैं ऑनर। क्लियर? तो अब ये शुरू हो रहा है ऑनर्ड से, ओ साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके आगे हम एन लगाते हैं। क्लियर? एन ऑनर्ड मैन। समझ में आई बात? कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना, और अगर वोवल साउंड है तो एन लगाना। उसके बाद द का यूज होगा फेमस थिंग्स के साथ, जैसे कोई फेमस रिवर है, कोई प्लेस है, जैसे ताजमहल, द ताजमहल, द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, इस तरीके से। या फिर किसी एक सर्टेन नाउन से पहले, जैसे हम बोले कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, मतलब वो जो स्कूल है वो सर्टेन है, आप उसी स्कूल में जा रहे हो। अगर आप बोलोगे आई एम गोइंग टू अ स्कूल, मतलब ये चीज सर्टेन नहीं है कि आप कौन से स्कूल में जा रहे हो। क्लियर? तो आपको देखना है उसके अंदर कि वहां पे सर्टेनिटी ऑफ नाउन है या नहीं है। थोड़ा सा इन चीजों का आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा ग्रामर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय। क्लियर? ये चीज ध्यान रहेगी आपको। क्या क्या बताया मैंने इसमें अभी। अब प्रेपोजिशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। सभी जुड़ गए हैं शायद हमारे साथ बच्चे जिन्हें ग्रामर की वीडियो चाहिए थी, जैसे देवेंद्र राव हाय, प्रभु गदरी हाय, हाय मैम, हेलो हेलो एवरीवन। तो आप थोड़ा सा वीडियो पे आप ध्यान दो, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। प्रेपोजिशंस इनको तो आप मतलब कि रट के जाओ, बेशक रट लो इनको, क्योंकि इन पे बेस्ड बहुत सारे हर तीनों जो क्वेश्चन आते हैं ना 4-4 नंबर के, गैप फिलिंग हो गया, एडिटिंग ओमिटिंग हो गया, या फिर रीअरेंजमेंट, इनका यूज आपको मतलब आएगा ही आएगा। जैसे अब मैं बता दूं, एट जो है वो प्राइस के लिए और एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे एट 2 AM एट 3 AM इस तरीके से यूज होगा, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो आप। इनका यूज इन 1990, इन मुंबई, इन दिल्ली, इस तरीके के टाइम पीरियड के लिए होगा, जैसे इन 1990, इन 1880 ऐसे। ऑन का यूज हम करेंगे टाइम रेफरेंस में, जैसे ऑन मंडे, ऑन रिपब्लिक डे, हम वो टाइम बता रहे किस दिन ये हुआ था, रिपब्लिक डे के दिन हुआ था या फिर मंडे के दिन हुआ था, बता तो समय ही रहे हैं ना, पर एट और इन और ऑन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। क्लियर? अब ऑफ का यूज व्हेन वन थिंग बिलोंग्स टू दी अदर। अब कोई एक चीज जब दूसरी चीज से बिलोंग करती है, मतलब कोई ना कोई रिश्ता होता है, तब हम ऑफ का यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज कब करेंगे? समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, जब कोई चीज किसी दूसरी जगह से आपके पास आ रही है, लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम पेरिस, मैं पेरिस से आ रही हूं। ठीक है? तो इधर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। समझ में आ गई? अब ये जो पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, जो कि जीरन का काम करेगा। अब जीरन का काम करेगा ये आप छोड़ दो, जैसे मतलब हम बोल देते हैं बहुत सी बार कि ऑन प्लेइंग,
इन प्लेइंग, मतलब इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं तो वो जीरंड हो जाता है। उसको आपको ध्यान अभी नहीं देना है, आपको बस ये देखना है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, अब टू के और फॉर के, इन दोनों के केसेस बताऊंगी क्योंकि आप इन दोनों के केसेस जानने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं बच्चों। तो टू किसके लिए? डेस्टिनेशन के लिए। जैसे मतलब कि आप कहीं जा रहे हो तो उस डेस्टिनेशन का नाम आप बता सकते हो। व्हाट टाइम इट इज, एग्जाम्पल इट इज 1:45। अब हम टाइम के लिए भी टू का यूज करते हैं, जैसे कि इट इज 1:45। क्लियर? डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे इट इज अबाउट 10 miles फ्रॉम माई हाउस टू द यूनिवर्सिटी। तो हमने एक डिस्टेंस बताने के लिए, घर से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस बताने के लिए हमने क्या यूज किया? टू का यूज किया। कंपेयर, मतलब जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कब करेंगे? आई प्रेफर स्लीपिंग टू वर्किंग। दो चीजें थी, हमने कंपेयर किया तो हमने यहाँ पे टू प्रेपोजिशन का यूज किया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये याद रखना, डेस्टिनेशन, व्हाट टाइम इट इज, डिस्टेंस, कंपेयरिंग, गिविंग और मोटिव या रीजन। अब गिविंग में क्या होता है? आई गेव द बुक टू माई सिस्टर, मैंने मेरी बुक किसको दी? अपनी बहन को दी। तो इस तरीके से हम टू का यूज गिविंग, चीजों को देने के लिए भी, हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो उसको रेफर करने के लिए हम वहां पे टू का यूज करते हैं। क्लियर? तो कौन कौन जो है हमारे साथ आ गए अब यहाँ पे? हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। अब है मोटिव और रीजन। कोई भी मोटिव है या कोई भी रीजन है, कोई भी आपका उद्देश्य है, उसके पीछे कोई भी कारण है, तो उसके लिए भी आप टू का ही यूज करेंगे। जैसे आई केम हियर टू सी यू, मैं यहाँ पर क्यों आया? मैं आप पर आपको देखने के लिए आया। ठीक है, टू का यूज हो गया। अब इसी तरीके से ये फोर के कुछ यूजेस हैं, ये ध्यान रखने हैं। जैसे बेनिफिट्स, योगर्ट इज गुड फॉर योर डाइजेशन, किस चीज के लिए है? यहाँ पे बेनिफिट ही बता रहे हैं हम, तो फॉर का यूज हुआ। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, 2 साल से रह रहे हैं, तो हमने फॉर का यूज किया। स्केड्यूल के लिए, आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर May 3rd, मैंने एक अपॉइंटमेंट, मतलब मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो कितने बजे की है, कब की है? 3 May की है। तो एक स्केड्यूल के लिए भी हमने फॉर का यूज किया। अग्री विद, जब आप किसी से सहमत होते हैं, जैसे आर यू फॉर एन और यू फॉर और अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब सॉरी, आप इस चीज के पक्ष में हैं या फिर इसके अगेंस्ट में हैं। तो जब हम बोल रहे थे कि आप पक्ष में हैं तो हमने फॉर का यूज किया है। डूइंग समथिंग टू हेल्प समवन, कुछ ऐसा काम जो आप करें दूसरों के लिए, कि दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो भी कुड यू कैरी दीज बुक्स फॉर मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन बुक्स को कैरी करने में, तो इनके लिए भी हम फॉर का यूज करेंगे। अगेन कोई मोटिव या रीजन, अब हमने देखा था, हमने टू में भी मोटिव और रीजन देखा था, पर यहाँ पर क्या है? नाउन के साथ। जैसे लेट्स गो आउट फॉर अ ड्रिंक, मतलब ड्रिंक के लिए क्या हम बाहर चल सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शन विद वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाकर ही आप इसे यूज करेंगे। जैसे अ लैडल इज अ बिग स्पून यूज्ड फॉर सर्विंग स्पून, क्या काम है लैडल का? एक बड़ी सी स्पून होती है जो कि सर्विंग स्पून की तरह यूज की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने देखे, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना अपना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। क्लियर? अच्छा, अभी कुछ बच्चों ने बोला है कि उन्हें वापस से देखना है, तो मैं वापस से थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मैंने बताया था, जल्दी जल्दी देखना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। डिटरमाइनर्स में मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड के ऊपर जाना है, वर्ड के ऊपर नहीं जाना। कॉन्सोनेंट साउंड है ए लगेगा, वोवल साउंड है एन लगेगा, और द कहाँ लगेगा? कोई फेमस चीज है उनके लिए या फिर किसी सर्टेन नाउन के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आई एम गोइंग टू द स्कूल, द स्कूल मतलब एक पर्टिकुलर स्कूल है, मैं उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू अ स्कूल, मतलब मैं किसी एक स्कूल में जा रहा हूं, वो नाउन जो है वो सर्टेन नहीं है। अगला देखा हमने प्रेपोजिशंस। अब देखो, एट जो है वो प्राइस और एग्जैक्ट
टाइम के लिए, इन जैसे इन 1990, इन मुंबई, इन दिल्ली, इस तरीके का समय बताने के लिए। ऑन जो है वो ऑन मंडे, ऑन रिपब्लिक डे, ऐसी चीजों के लिए यूज होगा। ऑफ जो है व्हेन वन थिंग बिलोंग्स टू अदर, जब एक चीज दूसरी चीज से बिलोंग करती है, मतलब उसका कोई रिश्ता होता है, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर? फ्रॉम, समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो मैं दिल्ली से हूं, आ रही हूं, तो मैं कहां से आ रही हूं? दिल्ली से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई थी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। कोई भी प्रेपोजिशन होगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा या फिर कोई नाउन आएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब टू के केसेस मैंने बताए थे, जैसे डेस्टिनेशन के लिए व्हाट टाइम इट इज, डिस्टेंस, कंपेयरिंग, गिविंग, मोटिव एंड रीजन। व्हाट टाइम इट इज जैसे टाइम बताने के लिए, डिस्टेंस जैसे कि भाई मेरे घर से इसका जो डिस्टेंस है वो इतना है, तो कितना डिस्टेंस है फ्रॉम माई हाउस टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर का डिस्टेंस कितना है। कंपेयर करने के लिए दो चीजों में कंपेयर करोगे तब टू का यूज करोगे, जैसे स्लीपिंग टू वर्किंग। ठीक है, गिविंग के लिए जब मैं आपको कोई चीज मतलब जैसे मैंने आपको कोई बुक दी, तो तब भी आप किसका यूज करोगे? टू का यूज करोगे। और उसके बाद है मोटिव और रीजन। मोटिव हो कोई, उसके पीछे कोई रीजन हो, जैसे मैं यहाँ पर क्यों हूं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आई हूं, सो आई कम हियर टू टीच यू, आई केम हियर टू टीच यू। अब हमें बताने हैं फोर के केसेस। फोर के केसेस भी मैंने बताए, टू और फोर के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन्हें याद जरूर रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप देखना। क्लियर? सो अब बेनिफिट्स, पीरियड ऑफ टाइम, स्केड्यूल। स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है, जैसे आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर May 3rd। ठीक है, अग्री विद, जब आप किसी चीज से अग्री करते हो कि आप इस चीज के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। डिबेट में देखते हैं ना अपन, जब भी कोई चीज लिखते हैं कि आप इसके फॉर में बोलोगे या अगेंस्ट में बोलोगे। ठीक है, डूइंग समथिंग टू हेल्प समवन, जब आप किसी की कोई काम ऐसा कर रहे हो किसी की मदद करने के लिए, जैसे कुड यू कैरी दीज बुक्स फॉर मी, क्या मेरी आप मदद कर सकते हैं इन बुक्स को कैरी करने के लिए। ठीक है, मोटिव और रीजन हो सकता है इसमें भी, तो नाउन के साथ यूज होगा वो, जैसे लेट्स गो आउट फॉर अ ड्रिंक। और फंक्शन के लिए कि उस चीज का क्या फंक्शन है, जैसे ये चीज किस काम में आती है, पेन किस काम में आता है, लिखने के लिए काम में आता है। इसमें एग्जांपल में मैंने लिखा है कि लेडल जो एक बिग स्पून होती है वो किस काम में आती है, सर्व करने के लिए काम में आती है। ठीक है, इस तरीके की चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना कल पेपर देने जाते समय। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका यूज जो होता है उसके पहले द हमेशा आएगा। द माइटिएस्ट, द हेवीएस्ट, ठीक है, इन सभी से पहले द का यूज होगा ही होगा। व्हाइल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। व्हाइल के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, देयर इज, देयर आर। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें देयर इज और देयर आर में। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देयर इज अगर लिखा है तो उसके आगे का पूरा सेंटेंस पढ़ो कि बाद में प्लूरल है या सिंगुलर है। जैसे देयर इज अ बॉय, ठीक है, तो इज आएगा क्योंकि बॉय जो है वो एक ही है, और देयर आर मैनी बॉयज क्योंकि मैनी बॉयज जो क्या है वो प्लूरल है। ये बात समझ में आ गई। अब यूज ऑफ अमंग एंड बिटवीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन का यूज जब करेंगे जब दो लोगों की ही बात हो रही होगी, और अमंग का यूज तब करेंगे जब कई सारे लोगों की बात हो रही होगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब पहला है ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन। सभी रेडी हो जाओ, और मैं साथ के साथ क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर दोगे, उसके बाद ही मैं आंसर बताऊंगी कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो, एंटीऑक्सीडेंट्स वर फर्स्ट कास्ट इनटू डाउट। अब यहाँ पे क्या आएगा? अ मेजर। एक तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, जो सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो ना उसको फुल स्टॉप तक पढ़ना, और ये देखना पहले कि जो हमारा दिया हुआ है पैराग्राफ वो कौन से टेंस में है, उसका टेंस पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर वर आ गया, आपने देखा स्टार्टिंग में ही आपको पता चल रहा है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये है
पास्ट टेंस के अंदर। किसके अंदर है ये? पास्ट टेंस के अंदर। तो हमें सारी चीजें पास्ट टेंस में ही रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे है एंटीऑक्सीडेंट्स वर फर्स्ट कास्ट इनटू डाउट। जो एंटीऑक्सीडेंट्स थे वो फर्स्ट कास्ट हुए डाउट, मतलब आया उनमें कि अ मेजर क्लिनिकल ट्रायल इन द यूएस इन अ वेरी कॉमन एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन टेस्टेड फॉर एफिकेसी अगेंस्ट लंग कैंसर इन हाई रिस्क सब्जेक्ट। यहां पर आकर हमारा क्या है, ये फुल स्टॉप आ गया है। अब सबसे पहले क्या बताया बच्चों, बताओ क्या आएगा इसमें? एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो सबसे पहले उनमें डाउट जो है वो किस तरीके से आया? अ मेजर क्लिनिकल, किस दौरान आया, मतलब कब आया? यहाँ पे पूछा यही जा रहा है ना कि वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स थे वो डाउट के अंदर किस दौरान में आए, मतलब क्या हो रहा था? अ मेजर क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था। तो दौरान जब हम लिखेंगे ड्यूरिंग, वेरी गुड, ड्यूरिंग आएगा। ड्यूरिंग विल बी द करेक्ट आंसर। किस दौरान आया? अ मेजर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान, जो कि यूएस में हो रहा था। अब इनके बाद क्या आएगा? विच आएगा, व्हाट आएगा, दैट आएगा। इन अ वेरी कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स बीटा कैरोटीन। जल्दी बताओ क्या आएगा यहाँ पे? कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इन विच अ वेरी कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, या इन व्हाट अ वेरी कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, या इन दैट अ वेरी कॉमन एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन वो टेस्टेड फॉर, मतलब पूरा पढ़ के देखो एक बार क्या आएगा? विच नॉट सिंस ड्यूरिंग हाई ड्यूरिंग विच इन यूएस इन विच क्यों आएगा? जिसके अंदर, हमें पता चला। जिसमें क्या तो हम नहीं पूछ सकते, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, विच ही आएगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जिसमें हमें ये चीज पता चली। क्या चीज पता चली? इन विच अ वेरी कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स, जिनमें से एक बहुत ही कॉमन एंटीऑक्सीडेंट था। वेरी गुड। जिन बच्चों ने विच बताया है, जैसे कि देवांशु, कृष्णा कौर, अभिषेक शाक्या, गलत है, वॉट नहीं आएगा, विच आएगा, ठीक है। मोहम्मद कैफ, विच आएगा, ठीक है। हर्ष, टेक माई नेम। बच्चे आंसर बताओ, नाम बाद में लेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, इसमें क्या हमने टिक किया? विच। तो स्टार्टिंग से एक बार पढ़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वर फर्स्ट कास्ट इनटू डाउट ड्यूरिंग अ मेजर क्लिनिकल ट्रायल इन द यूएस इन विच अ वेरी कॉमन एंटीऑक्सीडेंट। यहां तक सही चल रहा है हमारा सारा। बीटा कैरोटीन, अब वॉज वर या इज, यहां पर वॉज वर या इज में से क्या आएगा? स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था कि पास्ट टेंस के अंदर है, पास्ट टेंस के अंदर है, तो बताओ क्या आना चाहिए इसके अंदर? एंटीऑक्सीडेंट्स बीटा कैरोटीन वॉज टेस्टेड, वर टेस्टेड, इज टेस्टेड या आर टेस्टेड? जल्दी बताओ, पास्ट टेंस के अंदर है तो क्या आएगा? वेरी गुड। किसने बताया? ये वॉज आएगा, प्रियंका पाठक ने। वॉज, जाकिर खान वॉज, वेरी गुड। वॉज, सैयद अहमद वॉज, वेरी गुड। वॉज आएगा इसमें। वॉज एक बात तो क्यों आएगा? क्योंकि बीटा कैरोटीन सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, इसलिए वर का यूज नहीं करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। और वॉज का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जो स्टार्टिंग हुई थी वो पास्ट टेंस से ही की गई थी। क्लियर? वेरी गुड, सभी सही जवाब दे रहे हैं। गायत्री पटेल, समीर, रोहन, देवांश, प्रशांत, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो आता है आप लोगों को, आप क्यों बोल रहे थे आप लोगों को क्वेश्चन करने? आपको आते हैं अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा सा बस हमें ध्यान देना होता है इसके अंदर। अब हमने देखा वॉज टेस्टेड फॉर, किसके लिए टेस्ट किए जा रहे थे? अब ऑप्शन देखो, इट्स, इट इज, देयर, देयर्स। किसके लिए टेस्ट किए जा रहे थे? फॉर एफिकेसी अगेंस्ट लंग कैंसर, उसकी, ठीक है, उसकी। तो किसकी? उसकी का क्या होता है? ये तो हो गया इट्स, ये है इट्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये तो है इट इज, तो इस चीज का ध्यान देना, देयर और देयर्स, ये भी ध्यान देना। अब जल्दी बताओ इसके अंदर कौन सा आएगा? टेस्टेड फॉर उनकी या इसकी? एक ही है, सिंगुलर है, तो उनकी जब हम बोलते हैं तो कईयों की बात लग रही है, इसकी जब बोलेंगे तो सिंगुलर की बात लगेगी, इट्स। वेरी गुड, सैयद आमीन, इट्स आएगा, इट्स। सुमन सिंह, इट्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो इट्स एफिकेसी अगेंस्ट लंग कैंसर इन हाई रिस्क सब्जेक्ट्स। अब ये वाला तो हमारा हो गया, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ।
आगे का देखते हैं अब। द सरप्राइज एंड द कंसर्न ऑफ द साइंटिस्ट्स। सब्जेक्ट्स तक हमने पढ़ा, एफिकेसी अगेंस्ट लंग कैंसर इन हाई रिस्क सब्जेक्ट्स। डैश द सरप्राइज एंड कंसर्न ऑफ द साइंटिस्ट्स। अब सरप्राइज और कंसर्न जो है साइंटिस्ट का, टू, फॉर या विद द सरप्राइज एंड कंसर्न, टू द सरप्राइज एंड कंसर्न या फिर फॉर द सरप्राइज एंड कंसर्न। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। अब मैंने टू बताया था आपको, रीजन हो कोई या मोटिव हो कोई, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और बाद में नाउन जो है वो भी आता है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर के लिए बोला था, अब टू आना चाहिए यहां पे, टू द सरप्राइज एंड कंसर्न ऑफ द साइंटिस्ट। टू किस किसने बताया है, टू बताया है राजेश यादव, किस किसने, सैयद आमीन, वेरी गुड सैयद आमीन, बहुत अच्छे सही आंसर्स दे रहे हो आप। उसके बाद इट्स, एक बच्चा कह रहा है इट्स नहीं आएगा, ये वाला इट्स कैसे आ सकता है, इट इज, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। टेस्टेड फॉर इट इज एफिकेसी, उस मतलब इट इज तो एक वो हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे वो यूज ही नहीं हो रहा है, हमें बताना है इसकी एफिकेसी। थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेना, इसकी, उनकी, उसकी, इनमें ही डिफरेंस पता चल जाएगा और आंसर जो है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब टू मैंने मोटिव या रीजन के लिए आपको बताया था, तो टू द सरप्राइज एंड कंसर्न ऑफ साइंटिस्ट, रीजन है यहां पर क्या है, सरप्राइज और कंसर्न किनका, साइंटिस्ट्स का। उसके बाद है दोज, दैट, विच, हुज। पहले इन सभी के मतलब सोच लो क्या होते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है टू द साइंटिस्ट्स डैश इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल्स को, किनको, उन इंडिविजुअल्स को, तो क्या बोलेंगे यहां पे, जल्दी बताओ। दोज, दैट, विच, हुज। विच तो कौन हो जाएगा, हुज किसका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दैट और दोज, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। दोज एग्जैक्टली एक बच्चे ने बताया है, प्राची कुमारी, दोज, वेरी गुड। पलाश राजपूत, दोज, विक्रम दोज, दैट नहीं आएगा बच्चे, दोज आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द सरप्राइज एंड कंसर्न्स ऑफ द साइंटिस्ट, दोज इंडिविजुअल्स टेकिंग, वो इंडिविजुअल्स जो कि सप्लीमेंट ले रहे थे, वो इंडिविजुअल्स जो कि सप्लीमेंट ले रहे थे, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे, ठीक है। टेकिंग द सप्लीमेंट्स, अब यहाँ पे इंटेंड है और इंटेंडेड है, यहां पर आप वर्ब की फॉर्म के साथ खेलोगे। पास्ट टेंस की बात की गई है, तो जल्दी बताओ कौन सा वाला सही होगा, पास्ट टेंस में है तो कौन सी वाली वर्ब की फॉर्म यहां पर लगेगी। एक बात का ध्यान रखना, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगा हुआ तो समझ जाओ कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, जल्दी बताओ। इंटेंड, इंटेंडेड, प्रियंका पाठक इंटेंडेड, भारत मदान इंटेंडेड, सैयद आमीन इंटेंडेड, तो वेरी गुड। इंटेंडेड जो है वो सही आंसर है, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, ठीक है। इंटेंडेड हमने लगाया करेक्ट ऑप्शन। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर वर अ सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क। अब यहां पर एट मैंने बताया था कि एक प्रॉपर मतलब सिग्निफिकेंट टाइम जब आप बताओगे ना उसके लिए यूज होगा, तो यहां पर तो सिग्निफिकेंटली बताया ही है कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट चीज है, मतलब है, तो क्या करेंगे, एट अ सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क। पुराने उसमें अभी बताया था ना कि उसमें यूज होता है, तो एट अ सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क डेवलपिंग लंग कैंसर। अब डेवलपिंग जो है उसके साथ, मतलब ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ है, तो फॉर, ऑफ और टू, और तीनों ही प्रेपोजिशन है, कोई सा भी आ सकता है। जल्दी बताओ कौन सा आएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अ सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क, किस चीज का हायर रिस्क है, क्या डेवलप होने का हायर रिस्क है, लंग कैंसर डेवलप होने का हायर रिस्क है। तो
किस चीज का हायर रिस्क है? स्टार्टिंग में आपको मैं दिखाती हूँ, एक वो दिखाई थी मैंने आपको स्लाइड, जिसमें मैंने बताया था एक चीज जब दूसरी चीज से बिलोंग करती है तो यहां पर जो रिस्क है वो किससे बिलोंग कर रहा है? लंग कैंसर से। तो यहां पे क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे जल्दी बताओ? ऑफ। वेरी गुड, आप यहां पे यूज करोगे ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारा गैप फिलिंग का एक क्वेश्चन जो है वो खत्म कर दिया। आगे देखते हैं। अब ये है जो एडिटिंग के क्वेश्चन आते हैं उस पे। इसके अंदर आपको टेंस का ध्यान रखना है, प्रेपोजिशंस का भी साथ ही साथ ध्यान रखना है, मॉडल्स का भी ध्यान रखना है। जैसे मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इस तरीके से। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। टेंसेस में भी आपको पता होता है, जैसे मतलब कि जो काम कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, जैसे वॉज वर हुआ, हैज बीन हैव बीन हुआ, ठीक है, विल बी शैल बी हुआ, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। इस तरीके की चीजें थोड़ी सी आपको पता ही होंगी क्योंकि आप आंसर्स भी तो फ्रेम करके आओगे। ठीक है, तो अब हम बताते हैं amongst young people, motorcyclists and। अब सबसे पहला तो हमें दिया हुआ है, सबसे पहला हमें दिया हुआ है कि पीपल्स की जगह पीपल आएगा। क्यों? क्योंकि जो पीपल होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, एस हम इनके आगे नहीं लगाते, ये तो हमें पता चल गया। अगला देखो, स्कूटरिस्ट्स आर द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डेंजर। स्कूटरिस्ट आर द ग्रेट कॉज ऑफ डेंजर। अब इसमें बताओ कहां पर गलती है? सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूं कि द लगाया हुआ है, तो कौन सी डिग्री लगेगी? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, द के साथ कौन सी डिग्री लगेगी जल्दी बताओ? ग्रेटेस्ट, एग्जैक्टली, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज करोगे। तो स्कूटरिस्ट्स आर द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डेंजर। पहला पता चल गया हमें, क्या आएगा यहां पे? ग्रेटेस्ट। ठीक है, दे ऑफन ट्राई टू शो बाय ड्राइविंग, अब पूरा पढ़ना है आपको। दे ऑफन ट्राई टू शो ऑफ बाय ड्राइविंग एट breakneck speed, they risk their own life as well as that of other। अब देखो इसके अंदर क्या है? they often try to show off, ये यहाँ पर एक preposition है। क्या यहाँ पर एक preposition आना चाहिए? क्या ये कुछ बता रहा है, इसका रिश्ता विश्ता बता रहा है इसके साथ? क्या बता रहा है? नहीं, यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताओ? ये बहुत, जिस बच्चे ने बताया वो बहुत सही। अननोन गेमर, ऑफ, प्राची कुमारी, ऑफ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। यहाँ पर OF की जगह आएगा OFF। अब एग्जाम में ये पूरा लिख के मत आना, सिर्फ ये दोनों चीजें वहां पर लिखकर आनी है। ठीक है, वो शो ऑफ कर रहा है मतलब वो दूसरों को दिखा रहा है। ठीक है, अब हमने देखा दे ऑफन ट्राई टू शो ऑफ बाय ड्राइविंग एट ब्रेकनेक स्पीड, मतलब बहुत ही बुरी स्पीड, बहुत ही तेज स्पीड। दे रिस्क देयर ओन लाइफ। अब जल्दी बताओ इसके अंदर कहां पर दिक्कत है? ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जल्दी बताओ कहां पर दिक्कत है इसके अंदर? एट ब्रेकनेक स्पीड दे रिस्क देयर ओन, THEIR, ओम प्रकाश शर्मा, प्रियंका पाठक, देर में गलती है। एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आपने गलती ढूंढ ली तो वो भी लिख के आनी है, अगर उसका सही नहीं पता तो बेशक छोड़ के आ जाना, छोड़ के मत आना, जो भी पता है वो तो लिख के ही आना, क्योंकि अगर आपने उसमें मिस्टेक पता कर ली उसके भी आपको आधे नंबर मिलेंगे। मिस्टेक पता करने के भी आधे नंबर मिलेंगे। तो वहां पे ये लिखाना कि भाई इस वाले एरिया में जो है वो दिक्कत है, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, उसका सही आंसर जो लिख के आओ, जैसे समझ में आए वैसे, बट ये तो लिख के ही लिख के आना है। आधा नंबर मिलता है इसका एक नंबर में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे कह रहे THEIR, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। यहाँ पर आएगा THEIR, क्योंकि ये है HERE here, THERE there। here मतलब यहाँ, THERE वहां। अब यहाँ पर वो क्या रिस्क कर रहे हैं? उनकी खुद की जिंदगी, तो उनकी के लिए क्या आएगा? THEIR आएगा। वेरी गुड, कल एग्जाम अच्छा होने वाला है आप सभी का, देख लिया मैंने, आप सभी को आता है। ठीक है, अब देयर ओन लाइफ
एज वेल एज दैट ऑफ अदर। जल्दी बताओ इसके अंदर कहां पर मिस्टेक है? बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है इस वाली लाइन के अंदर, बहुत छोटी। जल्दी जल्दी जल्दी। लाइफ एज वेल एज दैट ऑफ अदर, ऐसे सोचो एग्जाम में कर रहे हो। ताकिर अनवर, काजी देर, हिमांशु झा टू ऑफ देर। जल्दी बताओ। नहीं, कोई भी सही आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। दर्शन देवी, अदर्स। जवाब दिया है कि यहां पर अदर्स आएगा, क्योंकि समझने की कोशिश करो। वो क्या करते हैं, खुद की तो जिंदगी दांव पर लगाते ही लगाते हैं, साथ में दूसरों की भी। अदर्स ही सिंगुलर हो गया ना, अदर्स बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों की, सिर्फ किसी एक की ही नहीं, बहुत सारे लोगों की। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अदर्स आएगा यहाँ पे। किस किस बच्चे ने अदर्स बोला? वेरी गुड। अदर की जगह अदर्स आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लो, देखो कि वहां पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहां तक ही हमारा खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिए हैं। अब नितिन पांडे, अदर्स। मोहम्मद समीर, अदर। एग्जैक्टली, अदर्स ही यहां पर आएगा। रैश ड्राइविंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। अब बताओ यहां पर क्या गलती है? रैश ड्राइविंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। जल्दी बताओ यहां पर भी क्या गलती है? सिंगुलर प्लूरल की ही होगी, ढूंढो ढूंढो। अब द ग्रेटेस्ट की तो है नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाया हुआ है और वर्ब के साथ आईएनजी लगा रखा है, इज यूज कर रखा है। सही है, गलती कहां है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 सोचो, थोड़ा सा सोचो। कॉजेज, वेरी गुड। एक बच्चे ने कॉजेज जवाब दिया है, कॉजेज। एग्जैक्टली, सही है सही है सही है, बिल्कुल सही। कॉजेज कॉजेज कॉजेज। मितिन, कॉजेज। रिशु, सही है सही है, कॉजेज आएगा। कॉजेज क्यों आएगा? देखो क्यों आएगा, यहाँ पे लिखा है इज वन ऑफ द, कईयों में से एक कारण है, बहुत बड़ा। बहुत सारे कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है, तो कई सारे कारण कॉजेज, ना कि एक कारण में से एक बहुत बड़ा कारण तो हो नहीं सकता ना, कई सारे कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण होगा, तो इसीलिए कॉजेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ये ठीक है। बाइसाइक्लिस्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन। अब एक बात आप देखो कि ये जो पूरा है, ये कब की बात हो रही है? बताया जा रहा है ना, पुरानी बात हो रही है, अभी कॉन्टिन्यूअस में तो चल नहीं रहा है। और इसके अंदर बोल रहा है ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन, मतलब वो कर रहा है, अभी इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें गलती है। जल्दी बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बाइसाइक्लिस्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन। जल्दी बताओ, इन्वॉल्व। एग्जैक्टली, किसने जवाब दिया? ये एनी वर्मा ने जवाब दिया, इन्वॉल्व्ड। स्मृति इन्वॉल्व्ड, मयूर इन्वॉल्व्ड, कार्तिक इन्वॉल्व्ड, प्राची कुमारी इन्वॉल्व्ड। एग्जैक्टली, प्राची कुमारी बहुत सही जवाब दे रही है, बहुत सही। मयूर इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड इन्वॉल्व्ड इन्वॉल्व्ड, सही है, वेरी गुड। राजनंदन इन्वॉल्व्ड, सौरभ कुमार इन्वॉल्व्ड, सही है, बिल्कुल सही। इन्वॉल्व्ड आएगा क्योंकि पुरानी बात की जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स व्हाइल ड्राइविंग अलोंग विद द। जल्दी बताओ क्या होगा इसके अंदर? इस वाले में दिक्कत मैं आपको बता देती हूँ। अब बताओ, लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स में तो क्या ही दिक्कत होगी? व्हाइल ड्राइविंग, मैंने क्या बताया था? व्हाइल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो यहाँ व्हाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही दिया हुआ है। इस तरीके से मिस्टेक्स फाइंड हो सकती है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको चीजें बताई हैं उनसे। ठीक है, तो व्हाइल ड्राइविंग, व्हाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वहां पे हो सकता था ड्रिवन, तो आपको वहां पे ये वाला एरर भी बता सकते थे आपकी, नहीं, व्हाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। जल्दी बताओ अब इसमें क्या आएगा? इस अलोंग विद में दिक्कत है, इतनी भी हिंट दे दी मैंने आपको कि अलोंग विद में दिक्कत है। जल्दी जल्दी जल्दी, कितने सारे नंबर तो आप लोगों ने गेन कर लिए ऑलरेडी, डरने की जरूरत ही नहीं है ग्रामर पोर्शन में कल आपको। क्या आएगा? अलोंग साइड, गलत। नो, नॉट अलोंग साइड,
दे ऑन द इज कॉजेज ड्राइविंग, नहीं नहीं नहीं, जल्दी बताओ जल्दी, किसी का भी जवाब नहीं आया अभी तक। एट द ड्रिवन अलोंग, नहीं नहीं नहीं, अलोंग विद तो है ही नहीं, अलोंग विद तो गलत है। इसके बीच में अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं अलोंग अलग आएगा विद अलग आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो मैं ये आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अलोंग विद ना आके सिर्फ अलोंग आएगा। अलोंग क्यों आएगा? क्योंकि अलोंग होता है, अलोंग विद तो होता है रोड के साथ साथ, रोड के साथ साथ तो नहीं चल रहे हैं ना, रोड पे एक प्रॉपर मतलब कि स्पीड से वो लोग जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से, तो इसीलिए वहां पर क्या आएगा? अलोंग आएगा। क्या आएगा? अलोंग आएगा। रोड और एट द क्रॉस रोड्स दे शुड बी सो केयरफुल। अब इसमें तो कोई नहीं है, लास्ट वाले में है कि while driving along the road or at the crossroads they should be so careful। ये वाला तो बताना पड़ेगा, ये जिसने गलत बताया ना वो पिटेगा। अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, so careful। जल्दी जल्दी जल्दी, केयरफुली नहीं, गलत। अब एक बच्चा बोल रहा है कि इसके बाद केयरफुली आना चाहिए, कैसे आ सकता है? दे शुड बी सो केयरफुली, केयरफुली के आगे क्या? दे शुड बी सो केयरफुली आगे क्या? कुछ भी नहीं ना, सेंटेंस खत्म हो रहा है ना, तो नहीं आएगा वहां पे। सो केयरफुल की जगह क्या आएगा? वेरी वेरी गुड युवराज सिंह, गलत। मोर नहीं आएगा बेटा। हर्षित, जितेश, हुसैन, सौरभ, प्रियंका पाठक, संजोली गुजर, वेरी 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 वेरी, पार्थक महाजन, वेरी, यश दास, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके आगे भी वेरी केयरफुल आएगा। क्या आएगा? वेरी केयरफुल। बहुत ज्यादा उन्हें सावधान रहना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से हमने एडिशन वाली भी क्वेश्चन कर ली और आप सभी के जवाब देख के मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आएगी। और मैंने आपको साथ साथ रीजंस भी बताए ना कि कैसे कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उन्हीं में से आया हुआ है। अब आगे देखते हैं, ओमिशन की भी देख लेते हैं। ओमिशन के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई चीज जो होती है वो मिसिंग होती है, ठीक है, वो हमें लगानी है इसमें। अब ओवर 10,000 पीपल डाई स्नेक बाइट, पहली जो लाइन है तो उसमें क्या आया? डाई की जगह ऑफ जो है इसमें से ओमिट किया हुआ था, जो हमें वहां पर प्लेस करना है। स्नेक बाइट किसके कारण? ऑफ बताया था ना, रीजन, मोटिव यूज आ रहा है ना, बार बार यूज आ रहा है, तो यहां पर भी होगा ऑफ। अब आगे देखते हैं, ओवर 10,000 पीपल, 10,000 लोगों से भी ज्यादा लोग किसके कारण मरते हैं? स्नेक बाइट के कारण मरते हैं, ऑफ स्नेक बाइट। एवरी ईयर इंडिया, हर साल भारत, बताओ क्या इसमें से निकाल दिया गया है? हर साल भारत 10,000 से ज्यादा लोग स्नेक बाइट की वजह से मरते हैं हर साल भारत। क्या गलती है यहाँ पे? वेदांश इन, सरोज इन, वेदांश रहा इन 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 इन, एग्जैक्टली। कहां मरते हैं? भारत में। एवरी ईयर इन इंडिया, भारत में, ठीक है। यहां पे आप लिख दो इन, इन ओमिट कर रखा था इन लोगों ने। मोस्ट दीज डेथ्स, बहुत सारी डेथ्स, या इन ये जो मौतें हो रही हैं इनमें से, जैसे मोस्ट दीज डेथ्स, बहुत सारी डेथ्स, या फिर यहां पर कुछ गड़बड़ है, जो एक वर्ड जो है मिसिंग है। मैं बोलना नहीं चाहती वरना आपको हिंट मिल जाएगा, आपको खुद समझना है। इनमें से बहुत सारी डेथ्स, अब मैंने बता दिया है, जल्दी बताओ। ऑफ, तनु, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऑफ 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 ऑफ। मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स, बहुत सारी ये जो डेथ्स हैं वो किस कारण है? आर कॉज्ड फॉर कॉमन डेंजरस, आर कॉज्ड फॉर कॉमन डेंजरस, जो कि किसके कारण है? जो 4 कॉमन डेंजरस स्नेक्स हैं उनके कारण। अब जल्दी बताओ, मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स आर कॉज्ड फॉर कॉमन डेंजरस स्नेक्स। जल्दी जल्दी जल्दी,
क्या चीज इसमें से, किनके द्वारा ये 4 कॉमन डेंजरस स्नेक्स, ये जो बहुत सारी डेथ्स हैं ये किनके द्वारा हो रही हैं, जल्दी बताओ। बाय, एग्जैक्टली, किसने बताया ये? बहुत सारे बच्चे बाय बाय बोल रहे हैं, पलाश और ये बाय बाय बाय, यश वगैरह, पूजा मेहरा, सही है सही है सही है। प्रियंका पाठक फ्रॉम बता रही है नहीं, गलत है, बाय आएगा। आर कॉज्ड बाय 4 कॉमन डेंजरस स्नेक्स, ये जो 4 कॉमन डेंजरस स्नेक्स है इनके द्वारा, इनके कारण, इनकी वजह से ये जो डेथ्स हैं ऑफन हो रही हैं, ऑफन कॉल्ड बिग 4, और इन्हें अक्सर क्या बुलाया जाता है? बिग 4 बुलाया जाता है। अब ये जो बिग 4 है ये एक सर्टेन नाउन है। अब मैंने क्या बताया था, सर्टेन नाउन से पहले क्या आएगा, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के डिटरमाइनर्स में, जब ए एंड दा बता रही थी तो सर्टेन नाउन से पहले क्या आएगा, क्या बताया था? जल्दी जल्दी, मुझे सही आंसर नहीं दिखाया अभी तक। द, एक ने, तनु युद्धवानी, द और गायत्री द, उत्कर्ष हिंदी द, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे द आएगा क्योंकि एक सर्टेन नाउन की यहाँ पे बात की गई है। वेरी गुड। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया हमारा आधा। अब देखते हैं, ऑल्दो आर मेनी मोर वेनमस स्नेक्स इंडिया, और भी बहुत सारे, मेनी मोर, जल्दी, कुछ मिसिंग दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, कहाँ पे मिसिंग है? ऑल्दो आर मेनी मोर में मिसिंग है, जल्दी देखो क्या मिसिंग है, जल्दी देखो क्या मिसिंग है। एग्जैक्टली, देयर आएगा, ऑल्दो देयर आर मेनी मोर, और भी है ना, देयर आर मेनी मोर वेनमस मतलब जहरीले सांप हैं, इंडिया, अगेन ये तो यही वाला एरर है, इन इंडिया, ये हो गया यहाँ पे। अबाउट 50 ऑफ 270 इंडियन स्नेक्स। अब इसके अंदर जो गड़बड़ बताएगा वो अच्छा बच्चा कहलाएगा, जल्दी बताओ। ऑल्दो देयर आर मेनी मोर वेनमस स्नेक्स इन इंडिया, अबाउट 50 ऑफ 270 इंडियन स्नेक्स, 50 ऑफ 270 इंडियन स्नेक्स। जल्दी स्पेसिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे एक चीज को। द, प्रवीण सक्सेना, वेरी गुड, यहां पर आएगा द। अबाउट 50 ऑफ द 270 इंडियन स्नेक्स ओनली फॉर अफेक्ट पीपल, इंडियन स्नेक्स ओनली फॉर अफेक्ट पीपल। जल्दी बताओ, लास्ट वाला रह गया है सिर्फ, ऑल्दो देयर आर मेनी मोर वेनमस स्नेक्स इन इंडिया, अबाउट 50 ऑफ द 270 इंडियन स्नेक्स ओनली फॉर अफेक्ट पीपल। यहां पर एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है वो यहाँ पे? हाँ, हम आउट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी सही है। अबाउट 50 आउट ऑफ 270 इंडियन स्नेक्स, या फिर 50 ऑफ द 270 इंडियन स्नेक्स, दोनों में ही हम यही चीज बता रहे हैं कि 270 में से 50, ठीक है। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला, ओनली फॉर अफेक्ट पीपल, करते हैं, टेंस का यूज होगा, टेंस का, अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट के साथ क्या यूज होगा यहाँ पे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, अफेक्ट के साथ क्या यूज होगा? अफेक्टेड पीपल नहीं, हम यहाँ पे बता रहे, थ्योरी बता रहे हैं कि इतने जो हैं, मैनी मोर जो हैं, उनमें से सिर्फ 50 जो हैं वो करते हैं, ताहे तेहे के साथ क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ। अफेक्ट के साथ, अफेक्टेड पीपल नहीं, अफेक्टेड अफेक्टेड नहीं नहीं नहीं, अफेक्ट्स, वेरी गुड, अफेक्ट्स पीपल, राहुल ने बताया है इफेक्ट्स पीपल, तो यहाँ पे क्या आएगा? अमंग ओनली फॉर अफेक्ट्स पीपल। तो इस तरीके से हमारा ये जो ओमिशन वाला है
ये वाला सेक्शन भी खत्म होता है। अब है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, एक बोल रहा है बाय पीपल, लोग थोड़ी ना उन स्नेक्स को अफेक्ट कर सकते हैं, स्नेक्स करते हैं ना लोगों को इफेक्ट। अब बोल रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में क्या होगा बच्चों कि हमें एक सेंटेंस अरेंजमेंट पता होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी उसके साथ मतलब लगती है, आईएनजी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उस टेंस के अंदर, ये सभी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और आपको देखना होता है कि क्या आप एक प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हो, प्रेपोजिशंस वगैरह के साथ क्या सही चीजें यूज कर रहे हो। तो अब फॉर मेनी ऑन रिलाइड डॉग्स पीपल हैव जनरेशन। सबसे पहले नाउन ढूंढने की कोशिश करो। नाउन कहां पर है? पीपल, उसके साथ हैव भी है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गया। तो स्टार्टिंग कैसे की हमने? पीपल हैव। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग तो मैंने आपको बता दी, अब आगे का आप बताओगे, जल्दी बताओ। People have relied on, people have relied on, exactly। ये कौन है? तुषार पटेल, फुटबॉल 360। सही है, सही है, सही है। तो people have relied upon, किसके ऊपर रिलाई किया है उन्होंने? relied upon। अब किसके ऊपर रिलाई किया उन्होंने, ये ढूंढना है हमें क्वेश्चन के अंदर। फॉर मैनी के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, जनरेशंस के ऊपर। जल्दी बताओ, डॉग्स के ऊपर, जनरेशंस के ऊपर, किसके ऊपर? डॉग्स के ऊपर, एग्जैक्टली मिस्टर मोनू। सही है, सही है, वेरी नाइस। तो यहां पे क्या आएगा? रिलाइड अपॉन डॉग्स। अब क्या बचा हमारे पास? रिलाइड ऑन डॉग्स, अपॉन रिलाइड ऑन डॉग्स। अब दो ही चीज बची है, फॉर मैनी, जनरेशंस। जनरेशंस फॉर मैनी तो हम कर नहीं सकते, तो क्या आएगा? फॉर मैनी जनरेशंस, फॉर मैनी जनरेशंस। ठीक है, समझ में आ गया? इजी था, नाउन पता चलते ही हमने कर लिया। ठीक है, अब अगला है कंपेनियनशिप यूज्ड दे फॉर हंटिंग हैव बीन एंड। अब स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग किससे करोगे? कंपेनियनशिप से करोगे, यूज्ड से करोगे, या फिर द से करोगे, नाउन से करोगे? नाउन से। जल्दी 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 बताओ, किससे स्टार्टिंग करोगे? फॉर मेनी जनरेशंस, वेरी गुड, वेरी गुड। एमडी तुषार, फॉर मेनी जनरेशन। प्रणाली, फॉर मेनी जनरेशंस। कौशल्या, वेरी नाइस। एंड एक ने बताया, शिफा ने, एंड देयर हैव बीन कंपेनियनशिप यूज्ड फॉर। वापस से, वापस से, वापस से, जल्दी। हमें एक सेंटेंस बनाना है, एंड तो हम किसी भी एक कोई जो प्रोसेस चल रही है उसके बीच में हम यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, दे से शुरू करेंगे, वेरी गुड। दे से हमने शुरू किया, दे। अब आगे क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है यहाँ पे जो लगाई जाएगी? कौन सी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इसके अंदर? दे के बाद क्या लगाओगे? दे हैव बीन, एग्जैक्टली। ये कौन है? आसिफ। दे हैव बीन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये है वेदांश, ब्रदर। सही है, बिल्कुल सही। दे के बाद क्या लगाओगे? हैव बीन। सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको पता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते हो। दो तीन पता चल गए फिर तो सेंटेंस अपने आप अरेंज हो जाता है। तो दे हैव बीन, अब ये हमने काट दिए। ठीक है, अब क्या बचा? फॉर हंटिंग एंड यूज्ड कंपेनियनशिप। अब हंटिंग के लिए कंपेनियनशिप का यूज किया, तो किस तरीके से लिखोगे? दे हैव बीन यूज्ड। यूज किया तो यूज आएगा। किसके लिए यूज कर रहे थे? किसके लिए आ गया है? कंपेनियनशिप फॉर हंटिंग। किस चीज का यूज कर रहे थे और किसके लिए कर रहे थे? दो चीजों में रिलेशन बता रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, दो चीजों में रिलेशन बता रहे हैं। तो दे हैव बीन यूज्ड, आगे क्या आएगा? यूज्ड हंटिंग, नहीं, हंटिंग के साथ तो फॉर ऑलरेडी लगा हुआ है ना। दे हैव बीन यूज्ड
जल्दी बताओ। दे हैव बीन यूज्ड फॉर हंटिंग, किसके लिए? फॉर हंटिंग एंड कंपेनियनशिप, हंटिंग और कंपेनियनशिप के लिए उन्हें यूज किया जाता था, फॉर हंटिंग एंड कंपेनियनशिप। तो इस तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक और, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो। जस्ट अ सेकंड। Inside grandeur, the palace hall, it was all. अब जल्दी से बताओ स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी, जल्दी से बताओ स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी। नाउन ढूंढने की कोशिश करो, नाउन ढूंढने की कोशिश करो। इसमें नाउन कहां पे है? इनसाइड नाउन है? नहीं। ग्रैंडियर, द पैलेस हॉल, इट वाज ऑल। जल्दी बताओ। स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब भी है इसके साथ। क्या है इसके साथ? हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे इट वॉज से, करेंगे ना? यस, इट वॉज से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। इट वॉज, अब क्या था? इट वॉज ऑल। ऑल के बाद क्या बचा हमारे पास? ग्रैंडियर इनसाइड द पैलेस हॉल। बहुत इजी है। इट वॉज ऑल ग्रैंडियर, कहां पर था? इनसाइड दी पैलेस हॉल, इनसाइड दी पैलेस हॉल, पैलेस हॉल के अंदर। समझ में आ गई बात? इट वॉज द पैलेस इनसाइड ऑल द ग्रैंडियर, इट वॉज ऑल ग्रैंडियर इनसाइड द पैलेस हॉल। ठीक है, अब इंटरवोवन पर्ल्स वर फ्लावर गार्लैंड्स स्पार्कलिंग विद। बहुत इजी है, बहुत इजी। मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसका डायरेक्ट आंसर चाहिए। ये सही है, इट वॉज ऑल ग्रैंडियर इनसाइड द पैलेस हॉल। वेरी गुड। नितिन पांडे कह रहे हैं गुड नाइट मैम। अगर आपको सही में समझ में आ गया तो अब आप सो सकते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसके अंदर आपको बता दी हैं। ठीक है, तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आप इसमें देख सकते हैं, साथ ही साथ रिवाइज कर सकते हैं। वापस से आप उन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको चीजें जो हैं वो सुबह आप रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर? अब जल्दी से इस लास्ट वाले का बता दो, फिर क्लास खत्म होने वाली है हमारी, फिर आप सो सकते हो जाके। फ्लावर गार्लैंड्स, वेरी गुड। तुषार पटेल बोल रहा है फ्लावर गार्लैंड्स वर स्पार्कलिंग विद इंटरवोवन पर्ल्स। एग्जैक्टली, फ्लावर गार्लैंड्स, जल्दी और बच्चे, वर स्पार्कलिंग विद, वर स्पार्कलिंग विद इंटरवोवन पर्ल्स, इंटरवोवन पर्ल्स। तो क्या है यहाँ पे? फ्लावर गार्लैंड्स वर स्पार्कलिंग विद इंटरवोवन पर्ल्स। फ्लावर गार्लैंड्स किसके साथ स्पार्कल कर रहे थे? इंटरवोवन पर्ल्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो क्लास है वो यहीं पे खत्म हुई है। स्टार्टिंग की स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी आपको, जो मैंने इन क्वेश्चंस में यूज करके भी दिखाई। तो आप इन्हें एक बार वापस से देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह आप रिवाइज कर सकते हैं इनसे। इन सभी के केसेस वगैरह ध्यान रखने। देखा आपने, टू के मोटिव और रीजन के केसेस हमें बहुत बार यूज हुए। व्हाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुत बार देखी हमने, टेंसेस का यूज देखा हमने। बस यही होता है जो इन ग्रामर के क्वेश्चंस को इजीली आप क्रैक कर सकते हो। तो अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रामर की भी प्रैक्टिस है आपकी, मैंने देखा आपके आंसर्स में। ठीक है, और कौन कौन इस सेशन में था, सभी हमें प्लीज अपना अपना नाम जरूर बताओ कि कौन कौन हमारे साथ। कमेंट करो जल्दी जल्दी अपना नाम, कौन कौन हमारे साथ पूरे सेशन में जुड़ा हुआ है, जल्दी कमेंट करो, जल्दी 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 जल्दी। पबजी गेमर, मैं अभी आया था, वापस से देख सकते हो। अगर अभी भी आप आए हो तो आप वापस से वीडियो
देख सकते हो। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स मैम, थैंक यू नहीं, जल्दी जल्दी बताओ स्टार्टिंग से अब तक कौन था सेशन के अंदर। मैम आई हैव डाउट बेबी मैम, प्लीज पूछो क्या बात है। गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द प्रीवियस टाइम। फैजान खान, वेरी गुड। तो चलो, जो भी बच्चे हैं जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आया, वो आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो आप इन पे देख के क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछो, मैं अभी आपको रिप्लाई कर दूंगी। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम में नीट एंड क्लीन पेपर करके आना है। ठीक है? तो पहला पेपर है कल, बुरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, अच्छा ही होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है हमें इस चीज का। ठीक है? जो टिप्स मैंने बताई है पेपर प्रेजेंट करने की, लॉन्ग आंसर्स लिखने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, ग्रामर हो गई, सभी चीजें हमने एक हद तक जो है वो कवर कर ली है। ठीक है? तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा हार्ड नहीं है सीबीएसई का पेपर, बहुत सही आता है, बहुत इजी आता है, इजीली कर लोगे आप। ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप सभी को गुड नाइट बोलती हूँ। गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कल तोड़ के फोड़ के आना है पेपर को। ठीक है? बाय। गुड नाइट।